हर शादीशुदा पति पत्नी को ये कहानी ज़रूर सुननी चाहिए। अगर आपका डाइवोर्स होने वाला है तो बस एक बार ये कहानी ज़रूर सुने। निशा और रवि की शादी बड़ी ही धूमधाम से हुई थी। दोनों ने अपनी शादी की हर रस्म को बहुत एंजॉय किया था। अब दोनों एक प्यारी सी बेटी के माता पिता भी बन गए थे। दोनों के प्यार की मिसाल दी जाती थी। दोनों एक दूसरे के लिए बने थे। लेकिन ना जाने क्या बात हुई कि दोनों के रिश्ते को दुनिया की नज़र लग गई। दोनों में झगड़े होने लगे। एक दिन तो न जाने निशा ने क्या किया कि रवि ने उसे एक के बाद एक कई थप्पड़ जड़ दिए। हमेशा हर सिचुएशन को शांति से हैंडल करने वाली निशा भी इस बार इतनी अशांत हो उठी कि उसने अपनी चप्पल ही निकालकर रवि की ओर दे फेंकी। चप्पल रवि के बालों को छूते हुए निकल गई। ये किस्सा यहीं पर ख़त्म हो सकता था, मगर रवि ने इसे अपनी मर्दानगी का विषय बना लिया और बात बद से बदतर होती चली गई। रिश्तेदारों ने भी आग में घी का काम किया। किसी ने कहा, जो औरत अपने पति को चप्पल से मार सकती है वो ना ही तो वफादार हो सकती है और ना ही पतिव्रता। ऐसी औरत परिवार ही नहीं पूरे समाज पर कलंक की तरह होती है। बीवी के पक्ष वाले भी कहाँ पीछे रहने वाले थे। किसी ने कहा, 21वीं सदी में जो स्त्री के साथ मारपीट करते हैं उन्हें तो जेल में भेज देना चाहिए। तो कोई कहता, जरूर उसको कोई और पसंद आ गई होगी इसलिए अब पत्नी से मारपीट करने लगा है। बात कोर्ट तक पहुंच गई। दोनों पक्षों ने एक दूसरे के खिलाफ केस फाइल कर दिया। रवि ने चरित्रहीन होने का तो निशा ने दहेज और शारीरिक उत्पीड़न का आरोप लगाया। 2 वर्षों से अधिक समय के लिए केस चला था। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पति पत्नी अलग अलग रहे थे। इन 2 वर्षों के दौरान दोनों पक्षों के समर्थकों की संख्या कम हो गई थी। पहले जहां दोनों पक्षों के समर्थकों का समूह होता था, अब गिने चुने लोग रह गए थे। रवि और निशा दोनों की आर्थिक स्थिति भी इस समय के दौरान नीचे गिर चुकी थी। जिन्हें वो अपना शुभचिंतक समझ रहे थे, पैसों की बात आते ही उन्होंने भी अपना पलड़ा झाड़ लिया था। अगर कोई देने को राजी भी होता तो मोटे ब्याज की शर्त पर। आखिरकार वही हुआ जो सब चाहते थे, डाइवोर्स। हर कोई खुश था, दोनों पक्षों के रिश्तेदार, उनके माता पिता और दोनों के वकील। लेकिन 5 साल की सुखद शादी और एक सुंदर बेटी के होने के बाद मिले इस डाइवोर्स से निशा चुप थी और रवि शांत। शायद ये एक इत्तेफाक ही था कि इस खुशी को मनाने के लिए दोनों पक्ष के लोग एक ही चाय की टपरी पर बैठ आमने सामने। इत्तेफाक इसलिए क्योंकि ज़्यादातर लोग जो एक दूसरे के विरोध पक्ष को सपोर्ट कर रहे थे वे एक दूसरे को अच्छे से जानने भी लगे थे। रवि और निशा भी इन सभी से दूर एक दूसरे के सामने एक मेज़ पर बैठे थे। रवि ने निशा से कहा, अब तो खुश होंगे ना तुम्हारे मन की जो हुई है मुबारक हो। तुम भी तो आज जीत गई हो। तुम मुझसे तलाक जो तुम्हें मिल गया है, कॉन्ग्रेचुलेशंस टू यू टू। रवि ने कहा। तलाक को तुम जीत का प्रतीक समझते हो? निशा ने पूछा। रवि चुप रहा, ना जाने उसके मन में क्या उथल पुथल चल रही थी। थोड़ी देर की शांति के बाद रवि ने कहा, मुझे तुम्हें 4 लाख रुपए अभी और हर महीने 7,000 देने का आदेश है। अभी मेरे पास पैसे नहीं है, इसलिए मेरा जो सिटी में फ्लैट है उसे मैं तुम्हारे नाम कर देता हूँ। निशा बोली, लेकिन उस फ्लैट की कीमत तो 20 लाख की है। हाँ, लेकिन हमारी बेटी तुम्हारे साथ है और आगे जाके उसके खर्चे भी बढ़ेंगे, तुम्हें थोड़ी आसानी होगी। रवि ने कहा, नहीं नहीं, मुझे सिर्फ 4 लाख ही देना और तुम हर महीने 7,000 तो देने ही वाले हो, मैं मैनेज कर लूँगी। अगर 4 लाख नहीं है तब भी कोई बात नहीं, निशा बोली। दोनों फिर से शांत हो गए। पति सोचने लगा, कितनी भोली और समझदार है ये औरत, जो कुछ समय पहले तक मेरी पत्नी थी और अब अनजान। ये वही है जो कम से कम खर्चे में घर चलाती और पैसे बचाकर मेरे जन्मदिन और बर्थडे पर हमेशा मेरे लिए नए कपड़े खरीद लाती। कभी बीमार भी हो जाती तो पैसे बचाने के लिए मुझे मालूम न होने देती और घरेलू नुस्खों से अपना इलाज कर लेती। मगर घर में कोई और बीमार होता तो तुरंत डॉक्टर के पास ले जाती। मेरी ही मति मारी गई थी कि मैं ही अपनी झूठी मर्दानगी के चक्कर में इतनी बड़ी गलती कर बैठा। निशा के दिमाग में भी उथल पुथल चल रही थी। अभी भी वैसा का वैसा ही है। पहले भी खुद से ज़्यादा हमारे बारे में सोचता था और अब भी वही कर रहा है। ये वही आदमी है जो मुझे एक्सीडेंट से बचाने के लिए खुद मोटरसाइकिल के आगे कूद पड़ा था
और अपनी उंगली तुड़वा बैठा था। पता नहीं कौन सी मनहूस घड़ी में मैं झगड़ा कर बैठी। रवि ने चुप्पी तोड़ते हुए पूछा, अब तुम्हारे कमर का दर्द कैसा है? ज़्यादा तकलीफ तो नहीं होती? निशा हल्का सा मुस्कुराई और बोली, अभी भी होता है, अब तो मैं पेट में भी क्रैप्स उठते हैं। वो तो होगा ही, तुम योगा या कसरत भी तो नहीं करती हो। अब किसी गायकोनोलॉजिस्ट को ज़रूर दिखा देना। रवि ने कहा, तुम बताओ तुम्हारा अस्थमा कैसा है अब? क्या अब भी दौरे पड़ते हैं? निशा ने पूछा। हाँ पड़ते हैं, पहले से ज़्यादा, क्योंकि अक्सर इन्हेलर भूल जाया करता हूँ, याद दिलाने के लिए तुम जो नहीं हो अब। रवि बोला। निशा की आंखों में आंसू आ गए। वो बोली, तुम्हें मेरे चरित्र पर सवाल नहीं उठाने चाहिए थे तो ये परिस्थिति आती ही नहीं। हाँ मैं जानता हूँ तुम बहुत अच्छी हो, मुझसे गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती, मैं लोगों के बहकाव में आ गया। रवि बोला, तुमने भी तो मुझ पर दहेज का इल्ज़ाम लगाया था, गलत था और इस बात का मुझे भी पछतावा हुआ। निशा ने कहा। रवि कुछ कहना चाह रहा था लेकिन हिचकिचा रहा था। निशा ने पूछा, कुछ कहना चाहते हो? वो बोला, क्या सब पहले जैसा नहीं हो सकता? क्या मतलब? निशा बोली, मतलब कि हम फिर से पहले की तरह पति पत्नी बनकर, सच्चे दोस्त बनकर नहीं रह सकते? पर ये डाइवोर्स के पेपर दिखाते हुए निशा ने कहा, फाड़ देते हैं। रवि ने अपने पास रखे डाइवोर्स के पेपर फाड़ते हुए कहा। निशा ने भी अपने पास रखे पेपर फाड़ दिए। सभी हैरान थे। वकील, रिश्तेदार और माँ बाप। रवि और निशा दोनों एक दूसरे के हाथ में हाथ पकड़े अपने घर की तरफ चले गए। दोस्तों, अक्सर ऐसा होता है कि छोटी छोटी कहासुनी कोर्ट तक पहुंच जाती है और डाइवोर्स तक की नौबत आ जाती है। ऐसे में दोनों को समझदारी से काम लेना चाहिए, अपने दिल की आवाज़ सुननी चाहिए। प्यार और झगड़ा तो एक सिक्के के दो पहलुओं की तरह हैं। पति पत्नी में तो ये नोकझोंक चलती ही रहती है, लेकिन लोगों के बहकावे में आकर ये पवित्र रिश्ता कटघरे में जाकर खड़ा हो जाता है और कोर्ट का रास्ता दिखाकर चाहे कोई कितना ही करीबी हो, सब दूर हो जाते हैं और इसका परिणाम सिर्फ आपको और आपके बच्चों को और आपकी फैमिली को ही भुगतना पड़ता है। इसलिए लोगों की बातों में आकर अपनी ज़िंदगी बर्बाद ना करें। उम्मीद है ये कहानी सुनाकर आपके परिवार को और पक्का कराने का जो मकसद है वो मेरा पूरा हुआ। इस कहानी पर आपके क्या विचार हैं मेरे साथ ज़रूर शेयर करें, और ये कहानी अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब ज़रूर करें और अपनी मैरिड लाइफ को एंजॉय करें। जय माता दी।